साखी, जिसके कवि हैं कबीरदास। कबीर का अर्थ होता है इंसानियत। साखी शब्द का तद्भव रूप है साक्षी, जो साक्ष्य शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यही साक्षी शब्द बिगड़ते बिगड़ते साखी बन गया। कबीर ने जिन बातों को अपने अनुभव से जाना तथा सत्य पाया, उन्हें साखी के रूप में प्रस्तुत किया। ये साखियाँ सत्य के प्रतीक हैं। कबीरदास की भाषा सधुकड़ी है। इसे हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। कबीरदास निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर को मानते थे, साकार को नहीं। पाठ की रूपरेखा। कबीर ने प्रस्तुत साखियों में दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने मधुर वचन के महत्व, मनुष्य की प्रवृत्ति, प्रेम के महत्व, आलोचकों की उपयोगिता आदि को विशेष रूप से उजागर किया है। साथ ही अहंकार के त्याग, प्राणिमात्र से प्रेम, सांसारिक सुखों और वासनाओं के त्याग पर भी बल दिया है। कबीर ने ईश्वर के प्रति प्रेम की उस प्रक्रिया को भी प्रदर्शित किया है जिसके विरह में साधक का जीवन निरर्थक हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर प्राणिमात्र से प्रेम करना होगा। इस प्रकार प्रस्तुत साखियों के माध्यम से कबीर ने जन सामान्य को सीख देने का प्रयास किया है। पहली साखी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल हो। शब्दार्थ। वाणी अर्थात बोली, आपा अहंकार, खोई जो खो जाए अर्थात समाप्त करना, तन शरीर, शीतल शीतल, और उनको दूसरों को। भावार्थ। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए और साथ ही सुनने वालों को भी उससे सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे वचन बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। काव्य सौंदर्य। इस साखी में मधुर वचन के महत्व को दर्शाया गया है। दूसरा, वाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा, सधुकड़ी भाषा अर्थात उपदेश देने वाली साधुओं की खिचड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। फोर्थ, प्रस्तुत साखी में सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है और भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। दूसरी साखी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय। शब्दार्थ। कस्तूरी, जिसका मतलब होता है एक सुगंधित पदार्थ। कुंडली, नाभि। बसे, रहता है, निवास करता है। मृग, हिरण। वन, वन, जंगल। माही, मध्य में। घटघटी, घटघट में, कणकण में। नाही, नहीं। भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में ही होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए वन वन में परेशान होकर भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि के कण कण में तथा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर ही ढूंढना चाहिए। काव्य सौंदर्य। कस्तूरी, कुंडली तथा दुनिया देखे में अनुप्रास अलंकार है। सरल एवं सहज रूप में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरी साखी, जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। शब्दार्थ, मैं जिसका अर्थ होता है मनुष्य का अहंकार, हरि मतलब होता है ईश्वर, अंधियारा जिसका मतलब होता है अंधकार, मिटना समाप्त होना, दीपक का मतलब होता है दिया, देखना, माही मतलब अंदर। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर का अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे ही मैंने उस ज्योतिर्मय ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा ज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया तथा मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया है कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी है। काव्य सौंदर्य, इस साखी में बताया गया है कि ईश्वर के दर्शन होने पर अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। दूसरा, मैं शब्द अहम भाव के लिए प्रयोग किया गया है। तीसरा, अंधियारा अज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। फोर्थ, हरि है तथा दीपक देख्या में अनुप्रास अलंकार है। चौथी साखी, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। शब्दार्थ, सुखिया सुखी, खाए अरु और सोवे सोना, दुखिया दुखी, दास परमात्मा का सेवक ईश्वर का भक्त, जागे जागना, रोवे रोता है। भावार्थ, कबीरदास जी मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहते हैं कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वह दुखी है क्योंकि वह जाग रहे हैं, उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं। काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि भौतिक सुख के पीछे भागने वाले लोग संसार की नश्वरता से अनजान रहते हैं। दूसरा, सरल एवं सहज रूप में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा, सुखिया सब संसार तथा दुनिया दास में अनुप्रास अलंकार है। पांचवी साखी, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तु पूरा हुई। शब्दार्थ, विरह मिलन न होना, वियोग भुवंगम सांप, तन शरीर, बसे बसता है, मंत्र उपाय युक्ति, लागे लगना, वियोगी प्रेम में व्याकुल रहने वाला, जीवे जीता है, बोरा पागल। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा का विरह रूपी सांप बस जाता है उसके बसने की कोई आशा कोई उपाय शेष नहीं रहता। वह राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाता और यदि किसी कारणवश वह जीवित रह भी जाता है तो परमात्मा को पाने के लिए वह पागलों की भांति ही जीवित जीवन व्यतीत करता है। परमात्मा से मिलन ही इसका एकमात्र उपाय है। काव्य सौंदर्य, सांसारिक मोह माया त्याग कर तथा ईश्वर से वैराग्य के कारण प्राणी पागल जैसा दिखाई देता है। विरह भुवंगम में रूपक अलंकार है। सर्प को विरह का प्रतीक माना गया है। सरल सहज एवं सधुकड़ी भाषा का विधिवत प्रयोग है। साखी, निंदक नीड़ा राखी आंगन कुटी छवाय, बिन सावन पाणो बिना निर्मल करे सुहार। शब्दार्थ, निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा करीब, राखिए रखिए, आंगड़ी आंगन, कुटी कुटिया, बंधाए बनवाकर,
श्रावण साबुन, निर्मल पवित्र, करे करेगा, शुभाय स्वभाव। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास में ही रखना चाहिए। यदि संभव हो सके तो उसके लिए अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बनवाकर बसा देना चाहिए, जिससे वह हमारे करीब ही रहे। यह हमारे बुरे कार्यों की निंदा करके बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को अत्यंत स्वच्छ एवं पवित्र बना देता है। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि निंदक हमारी निंदा करके हमें आत्म सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल एवं सहज है तथा भाव की अभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। सातवीं साखी। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोई, एके असिर प्रे पीव का, पढ़े सुपंडित होई। शब्दार्थ। पोथी धार्मिक पुस्तक, पढ़ी पढ़कर जग संसार मुआ मर गया, पंडित ज्ञानी भया हुआ, एक ही, अशिर अक्षर, पीव प्रीतम परमात्मा का, शु वह। भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़कर मर गए, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रीतम यानी परमात्मा या ब्रह्म के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ लेता है अर्थात जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। काव्य सौंदर्य। इस साखी में परमात्मा को जानने वाले को सच्चा ज्ञानी बताया गया है। इस पद में ज्ञानी वर्ग पर व्यंग किया गया है। पोथी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल सहज एवं सदुकड़ी है जो भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। आठवीं साखी। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा राहत, अब घर जालिया ताश का, जे चले हमारे साथ। शब्दार्थ। मैंने, जालिया जलाया, आपना अपने, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी, हाथ ही हाथ, जालों जलाऊं, ताश का उसका, जे जो साथ ही साथ। भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला दिया है, अर्थात मैंने भक्ति में भरकर अपने सांसारिक विषय वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर जाने को तैयार हों, मैं उनका सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी जला डालूंगा और उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगा दूंगा। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत साखी की शैली प्रतीकात्मक है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है जो भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है।